नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है केतु ग्रह। केतु ग्रह कुंडली के प्रत्येक भाव में इसका काम करने का क्या मैकेनिज्म है, कैसे जातक को फायदा देता है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, केतु का जो स्वभाव है वो ये है कि बहुत जल्दी माफ कर देगा, बहुत जल्दी इसका दिल पिघल जाता है। इमोशंस हैं इसमें अधिक, क्योंकि सिर तो है नहीं, केवल धड़ है। धड़ में केवल दिल है। दिल क्या है? इमोशंस है। और होने वाली घटनाओं का जो आभास होता है वो दिल से ही होता है। यानी केतु जिस भाव में होता है, एक तो जातक की सोच होती है कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, और ये सोच जातक के बहुत काम आती है, दुश्मनी से बचाती है। और जो उससे गलत काम करता है उसको ये बाद में गिल्टी फील होती है, वो पछताता है, पश्चाताप करता है कि भाई मुझसे ये गलत काम हो गया। इस बंदे को बहुत शरीफ है जो, उसको मैंने सताया, या जो इतने अच्छे काम कर रहा था मैंने उसके साथ बुरे कर्म किए। यानी ये केतु का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जीवन को सुखी रखने में बहुत बड़ा रोल है, और अनेक काम जातक के बिना एफर्ट के ही अचानक ही करवा देता है। क्योंकि जो प्रेम का बंधन है वो सबसे बड़ा बंधन है। जिसने बहुत बड़ी गलती की, आप में शक्ति है उसके साथ बुरा करने की, लेकिन आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो भाई जब आपको आवश्यकता होगी वो अपनी जान देकर भी आपका साथ देगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। केतु पहले भाव में अगर जातक की कोई चार बंदों के बीच में खड़ा होकर कुछ ऐसी बात कह दे जो जातक के इज्जत के खिलाफ हो, या जातक ने किसका बहुत परोपकार किया, बहुत किया, उसका दिल से किया, लेकिन उसने धोखा दे दिया, और जिस बंदे ने जातक की बेइज्जती की थी चार बंदों के बीच, तो जातक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, एक स्माइल पास की छोटी सी और बात बदल गई। इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में, जातक का कैसा भी स्वास्थ्य हो वो जल्दी जल्दी किसी को नहीं बताएगा कि इसको भाई दुख ना हो। इसलिए संगति के कारण जातक को प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी कहेगा चलो कोई बात नहीं। यानी एक बार धोखा मिलने के बाद दूसरी बार धोखा खा सकता है आसानी से, लेकिन केतु अगर शुभ हो तो भाई ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि दूसरी बार जातक अलर्ट हो जाएगा। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे बता देगी, बताया पहले भी था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, इस बार वो ध्यान देगा। यानी उसका ये वाक्य कि चलो कोई बात नहीं, समाज में मान इज्जत बढ़ाने में उसका बहुत साथ देगा। और सेकंड थिंग कि उसके चाहने वाले बहुत होंगे। जातक दूसरों का काम इमोशनल होकर करेगा
अपना काम समझकर करेगा, चाहे उसको धोखे ही मिले, लेकिन सभी दुनिया धोखेबाज नहीं होती, तो उसके संबंध भी अच्छे अच्छे लोगों से बन जाएंगे और जीवन में तरक्की भी बहुत करेगा। केतु दूसरे भाव में हो, किसी कारणवश जातक का संचित धन भाई खराब हो जाए, खर्च हो जाए, पत्नी की गलती के कारण, औलाद की गलती के कारण, किसी भी गलती के कारण, या कोई बीमारी आ जाए उसके कारण, तो जातक कहेगा चलो कोई बात नहीं, इस मृत्यु लोक से ही कमाया था और जहां पर ही खर्च हो गया कोई अंतर नहीं है। तो उसकी बीवी या बच्चे जिसके कारण वो नुकसान हुआ, उनको भी बहुत पश्चाताप होगा, वो भी बहुत मेहनत करेंगे और उस धन की भरपाई करेंगे। इसके अलावा जातक के जो खानदान के लोग हैं, जातक के जो कुटुंब के लोग हैं, किसी ने उधार ले लिया, नहीं दिया, किसी आसपास के बंदे ने उधार ले लिया, नहीं दिया, किसी नौकर चाकर ने उधार ले लिया, नहीं दिया, तो जातक किसी को अधिक दुखी नहीं करता कि भाई मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, ऐसा नहीं करता। जब इच्छा होगी वो दे देगा, और अगर ना भी दे, कोई गरीब बंदा हो, तो जातक मन से ही निकाल देता है कि मैंने इसको कभी कोई पैसा उधार दिया था। वो जब मिलता है तो कहता है कि सेठ जी आपके पैसे देने हैं, जातक बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, वो भी कहते हैं कि जी हमारे कारण आपको नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि जातक का रिएक्शन पॉजिटिव है। तो सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी में दिल है, तो भाई उनका दिल भी जातक की तरफ हो जाता है, और जब जातक को आवश्यकता होती है तो जातक की बहुत मदद करते हैं। तभी कहते हैं कि जिस भाव में केतु हो, अचानक ही लाभ होते हैं, अचानक ही मदद होती है, अचानक ही जातक बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाता है, बड़ी बड़ी बदनामी से जातक बच जाता है। तीसरे भाव में केतु हो तो नीच का हो जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, जहां जातक को थोड़े जतन करने पड़ेंगे कि उसका भाई उसको साथ कोई ऐसी बात कर दे कि उसको पसंद नहीं, तो उसके खिलाफ ना जाए, उसको कहे कि चलो कोई बात नहीं। अगर खिलाफ चला गया, ईगो आ गई कि मैं इसको देख लूंगा, मेरे पास इतनी पावर है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो भाई फिर मामला सीरियस हो जाएगा, टेढ़ी खीर हो जाएगी। फिर आपको और आपके भाइयों को इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब काम कोर्ट के तक पहुंच जाए, कचहरी तक पहुंच जाए, थाने तक पहुंच जाए, तो पीछे मुड़ना मुश्किल होता है। इसी तरह जातक का जश है, पराक्रम है, जातक ने बहुत मेहनत की लेकिन लाभ किसी दूसरे को मिल गया, तो भी जातक कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, इसके कर्मों में था, इसने ले लिया। तो अगर ये जातक के मन में विचार आए तो जातक को उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन जहाँ एक एप्रीहेंशन है कि केतु नीच का है, कई बार जातक स्टैंड ले लेता है, इज्जत का सवाल बना लेता है कि मैं इसका बुरा कर कर छोड़ूंगा, इसको हाई कोर्ट में घड़ीसूंगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में घड़ीसूंगा, जिसके कारण गुप्त शत्रु और बन जाते हैं। तो कोर्ट में तो अब हमें पता ही है भाई कितना लंबा समय लगता है। तो जो गुप्त शत्रु हैं वो तो इंस्टेंट फल देंगे, इंस्टेंट जातक का पीस ऑफ माइंड खराब करेंगे। और दिमाग में जब पजलनेस आ गई, भाइयों का हक मारकर मान लीजिए जमीन पर कब्जा कर लिया, तो जातक का मन विचलित रहेगा, विचार बहुत आएंगे। उसको सोचना चाहिए कि मैं इस पर अमल करूं कि चलो कोई बात नहीं। अगर मैं हर चीज को इज्जत का सवाल बनाकर चलूंगा, ईगो बनाकर चलूंगा कि इसको तो मैं देख लूंगा ये क्या है, तो फिर पूरी की पूरी उम्र आप देखते ही रह जाएंगे
और वो दिन आ जाएगा जब जमराज के दूत आपको देखने आ जाएंगे। ऐसे ही चौथे भाव में केतु विराजमान हो तो जातक के परिवार वाले, आसपास के लोग, जिनकी सहायता से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हो, वो जातक के साथ ऐसे कह लो कि एक खेल खेलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, जातक को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, मजाक करने की कोशिश करते हैं, जातक को दुखी कर कर खुश होते हैं। लेकिन अगर जातक इस मूल मंत्र पर चले कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप वो सही हो जाएंगे, अपने आप पश्चाताप करेंगे, पछताएंगे, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी में इमोशंस हैं, किसी में कम है, किसी में अधिक है। जिस भाव में केतु होता है उस भाव में इमोशंस बढ़ जाती हैं। तो भाई कोई परिवार का सदस्य हो, आपकी माता हो, जिसके कारण मन की शांति खराब हो रखी हो, नींद आने में भी प्रॉब्लम हो, और जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई हो, तो आपको चाहिए कि समझौता कर लें कि चलो कोई बात नहीं, और अधिक झगड़ों वगैरह में ना पड़े। नहीं तो भाई छोटी सी जिंदगी है, ये आप इसको बोझ बना लोगे, और फिर इस जो मृत्यु लोग है, जहाँ हम मेहमान हैं, सभी ने एक दिन अलविदा कहना है, तो आपको भी कहना पड़ेगा। अगर पंचम भाव में आपके केतु विराजमान हो तो पंचम भाव का केतु जातक की प्रेमिका, जातक उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करता है। जिससे जातक को प्यार होता है, चाहे सेम सेक्स का ही बंदा हो, जातक सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जातक ने लोगों का बहुत अधिक किया, इतना किया कि माँ बाप भी नहीं कर सकते। अपना कंफर्ट जोन त्याग कर लोगों को सुखी किया, आप दुख सहे, लोगों को दुखी नहीं होने दिया। और तर्क वितर्क के मामले में भी कोई ऊंची आवाज में बात कर गया, किसी ने ऐसी बात कह दी जो जातक को पसंद नहीं थी, तो भी जातक ने उसे इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं। संतान के बारे में कभी संतान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मार्क्स कम आ गए, या जितना संतान पर तवज्जो दिया उतनी संतान ने तरक्की नहीं की, तो भी जातक को अधिक पछतावा नहीं होगा, कहेगा कि जी चलो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी और मेहनत करो। तो ये शब्द की बेटा थोड़ी और मेहनत करो आपकी संतान के लिए संजीवनी सिद्ध होंगे, अमृत सिद्ध होंगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, अपने पिता के इतने पैसे खराब कर दिए, और फिर ये कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर वो लगन से काम करेगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, जो उसका गोल है उसको प्राप्त करके छोड़ेगा, और अपने माता पिता की समाज में इज्जत बढ़ाएगा। पंचम भाव में केतु हो, अगर शुभ प्रभाव में हो, तो कई बार जातक पात्र को पात्र नहीं देखता, तर्क वितर्क करता रहता है। तो भाई ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोच बहुत होती है, टेंशन बहुत होती है, कई विचार चलते हैं दिमाग में। पंचम भाव में केतु हो तो सबको माफ कर दे कि चलो कोई बात नहीं। अगर कोई अधिक गले पड़े तभी उसके साथ पंगा लेना है, वरना अपनी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ऐसा आपने जीवन जीना है, और आराम के साथ जितना जीवन कट जाए, शांति के साथ कट जाए, परिवार के बीच, सुखी परिवार के बीच जितना जीवन कट जाए, भाई उस जैसा कोई आनंद नहीं है। यही आपका स्वर्ग है। तो झगड़ों से बचना है, तर्क वितर्क से बचना है, और यही मूल मंत्र कि चलो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी आपके छठे भाव पर। जब छठे भाव में केतु विराजमान होता है तो दुश्मन बहुत गिर जाते हैं। कई बार जातक को पता होता है कि ये गिरेगा,
इंट्यूशन हो जाती है कि ये मेरे साथ ऐसा काम करेगा। जातक की व्युतबंदी पहले ही होती है, जा ईश्वर जातक के साथ होता है। जातक के साथ कितनी ही हेरा फेरी करने की कोशिश करे, कितना ही काम बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन बहुत कम बिगड़ता है। और जो बिगड़ भी जाता है जातक को महसूस नहीं होता। जातक कहता है कि चलो कोई बात नहीं। और इस कोई बात नहीं के चक्कर में जातक अपने दुश्मनों में भी अपनी इज्जत बना लेता है। कई बार ऐसा होता है कि राहु का घर है जे, केतु कई बार अपना स्टैंड ले लेता है कि मैं उसको बताऊंगा, तो भाई स्टैंड नहीं लेना। छठे भाव में केतु हो, फ्लेक्सिबल होना है, शत्रुओं के मामले में फ्लेक्सिबल होना है। शत्रु कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आसपास के लोग। और अड़चने आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, उनका सामना आप बहुत साहस से करेंगे। और जिनके कारण आई हैं उनको भी कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं। तो उनको इतना पश्चाताप होगा, इतना पछतावा होगा कि वो आपके पक्के फैन बन जाएंगे कि भाई ये तो बंदा ही बहुत अच्छा है, कि किसी बात पर गुस्सा नहीं करता और हर बात पर चलो कोई बात नहीं कह देता है। और इससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। देखिए, ये जो जीवन है, खुशी बहुत आवश्यक है, पैसा आवश्यक नहीं है, गाड़ी आवश्यक नहीं है, सक्सेस आवश्यक नहीं है, हैप्पीनेस आवश्यक है। मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आप खुश हैं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर आप अपने परिवार के बीच बैठकर खुशी से खाना खा रहे हो, सभी परिवार के मेंबर आपकी इज्जत कर रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो आपसे अधिक नसीब वाला कोई व्यक्ति नहीं है। छठे भाव में अगर केतु प्रॉब्लम क्रिएट करे, भाइयों से प्रॉब्लम, तो इसका सीधा संकेत होता है कि कुत्ते आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या चूहे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो भाई इनकी सेवा करनी है, ये नहीं कि चूहों को गोली डालकर मार दिया, कुत्तों को डंडा लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा आपके लिए चमत्कारिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगी। और छठे भाव में जब केतु विराजमान हो, जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, कई बार वो भी आपके साथ ऐसा काम कर देंगे जो उनको करना नहीं चाहिए। तो फिर भी आप कह देना कि चलो कोई बात नहीं, कर दिया, पिछले जन्म का कर्जा देना होगा इनका, दे दिया, अब आगे चलते हैं। इसी तरह सप्तम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो सप्तम भाव हमारा जो कुंडली है उसका कोर्ट रूम है। सभी लीगल काम सप्तम भाव से देखे जाते हैं। जातक गैर कानूनी काम करने से बहुत डरता है और जातक के मन में एक भय रहता है, क्योंकि दसम से दसम भाव भी ये है। तो जो उसका कार्य क्षेत्र होता है, नौकरी होती है, बिजनेस होता है, राजनीति होती है, उसको एक भय रहता है कि भाई कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरे बिजनेस में घाटा ना हो जाए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी भाई कोई समस्या आपके साथ नहीं आएगी। ये आपका फियर बेसलेस है। वो जैसे समुद्री जहाज, जातक सोचता है कि समुद्री जहाज में जा रहा हूँ, समुद्री जहाज डूब गया, तो ना ही आप समुद्री जहाज में जा रहे हैं, ना ही जहाज डूबा है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, सहन शक्ति बढ़ाइए और डिप्लोमेसी से काम लीजिए। जो आपके दुश्मन है, वैसे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन उनसे भी हमने अपने मन को चिंतित नहीं करना, दिल पर नहीं लगानी कोई बात। चाहे कोई भी आपका दुश्मन बन जाए, आपका रिश्तेदार बन जाए, प्रिय मित्र बन जाए, आपके भाई बन जाए, तो भाई जितना कर्जा देना था दे दिया, जितना उन्होंने देना था उतना उन्होंने दे दिया। तो अब आपकी नहीं पटती तो आप अपने राह पर चलिए, उनको अपने राह पर चलने दीजिए। दिल पर लगाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और जो काम 2 महीने बाद करना है, 3 महीने बाद करना है, जब करना होगा देख लेंगे। आज ही आप चिंता ले रहे हो, तो सभी में आपको वो एक ही वर्ड कहना है कि चलो कोई बात नहीं।
अगर कोई काम गलत हो जाता है या आपको लगता है कि मेरी इज्जत पर धब्बा लग गया, लगता नहीं है, आपको लगता है ऐसे, तो ये सोच लेना कि 2 दिन में दुनिया भूल जाएगी। होता भी ऐसा ही है कि दुनिया 2 दिन में भूल जाती है कि चलो कोई बात नहीं। अगर अष्टम भाव में केतु विराजमान हो तो भाई पैतृक संपत्ति के मामले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जिनके कुंडली में अष्टम भाव में केतु है उनको चाहिए कि जब बुजुर्ग बैठे हैं आपके तभी वसीयत वगैरह करवा लें, नहीं तो पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आपको प्रॉब्लम आएगी। जितने आप भाई बहन हैं या आपके रिश्तेदार हैं उनकी सबकी नजर आपके माता पिता के धन पर होगी, तो सभी की पॉलिटिक्स चलेगी कि मैं ये काम कर लूं, मैं ये काम कर लूं, राजनीति चलाएंगे। तो आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, राजनीति चलानी पड़ेगी, वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और खाने पीने पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि अपनों के कारण ही टेंशन होगी, अपनों के कारण ही तर्क वितर्क होंगे। तो आपने सीक्रेट संबंध बनाने हैं, अगर उनमें भी कोई धोखा मिल जाए या किसी के ने आपको जूझ कर लिया, जूझ एंड थ्रो वाली बात हो गई, तो भी आपने अधिक दिल पर नहीं लगानी और यही कहना है कि चलो कोई बात नहीं। और अचानक जो लाभ हो रहे हैं उनसे अधिक खुश नहीं होना, अधिक ढोल नहीं पीटना, नहीं तो लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है भाई वो आपके लिए बहुत डेंजरस सिद्ध हो सकती है, आपके बने बनाए काम वो खराब कर सकती है। अगर आपके नवम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो ये भाग्य का भाव है, तो एक प्रिंसिपल पर चलना है आपने कि जीवन में जो भी नुकसान हुआ है मेरा, मेरी अपनी गलती के कारण हुआ है। जीवन में जो भी लाभ हुआ है मेरी अपनी गलती के कारण हुआ है। भाग्य को दोष नहीं देना कि भाग्य में लिखा था जी, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं। भाग्य को जीरो कर दीजिए, अपने एफर्ट्स कीजिए। जितने आप एफर्ट्स करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप प्लानिंग से काम करेंगे, उतने आप अधिक कामयाब होंगे। जन्मभूमि से दूर अगर है वहां पूरी डिप्लोमेसी से चलना है, कम बोलना है, बुरा नहीं बोलना। धर्म के मामले में आपने पॉजिटिव रहना है कि अगर इच्छा है तो मंदिर वगैरह चले गए, अगर नहीं इच्छा तो एक काम जरूर करना है कि गरीबों को, जरूरतमंदों को कोई ना कोई वस्तु दान में देते रहें। और अगर गुप्त दान हो सके भाई उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए अगर आप गुप्त दान करते हैं। और किसी धार्मिक संस्था का निर्माण हो रहा हो तो वहां खुद जाकर मेहनत कीजिए। किसी को ईंटें पकड़ा दी, मिस्त्री को तसला पकड़ा दिया, आपके जो पूर्व जन्म के बुरे कर्म है वो भाई डेबिट होंगे, कम होंगे, क्योंकि नवम भाव पंचम भाव से पंचम है, पिछले जन्म के कर्मों का है। इसलिए भाग्य के सहारे कोई काम नहीं करना, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से काम करना है। और जितना आप राजनीति में सक्रिय होंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ेगा, इमोशंस कम करनी पड़ेगी, उतने कामयाब होंगे। जन्मभूमि से दूर भी इमोशंस कम करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो अपने आप में शातिरपन है वो लेकर आना पड़ेगा, तो भाई वहां पर भी आप विदेश में बहुत कामयाब होंगे। दसम भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो जो आपके कार्य क्षेत्र के लोग हैं, आपने अपना काम छोड़ा, पहले उनका काम किया, तब तो बहुत आपका थैंकफुल है कि जी आपके कारण मेरा ये काम हो गया, नहीं तो होता नहीं था, आपके कारण मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच गया। लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी तो सभी आपको ठेंगा दिखाएंगे, ये पक्की बात है। तो उस समय आपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि ईश्वर इसका भी भला कर, इसने मेरे साथ नहीं दिया तो मुझे अपने आप काम करना आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा है। तो जो अच्छे के लिए हो रहा है कि उसने आपका साथ नहीं दिया। भाई अगर आपका साथ दे देता, आपको आदत पड़ जाती लोगों से हेल्प लेने की, लोगों से काम करवाने की, तो जो आपकी एफिशिएंसी है, अभी तक जो आपका मान है, सम्मान है,
इज्जत है वो इसीलिए है कि आप अपने काम में परफेक्ट हैं। आपके बातचीत करने का ढंग बहुत उम्दा है। चार बंदे आपसे इसीलिए डरते हैं कि आप में गुण है। तो इन गुणों को आपने कायम रखना है। होशियारी चालाकी पहले किसी से नहीं करनी। अगर कोई आपसे होशियारी करे चालाकी करे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है, यानी होशियारी का जवाब होशियारी से ही देना है। और कार्य क्षेत्र में ऐसे बहुत से अवसर आएंगे कि लोग आपको ईंटें मारेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके खिलाफ चुगली करेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, शक्तियां कम करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसी सीट दिलवाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपके पास कम पावर्स है। तो भी आप कह देना कि चलो कोई बात नहीं, ईश्वर देख रहा है। लेकिन थोड़ी होशियारी चालाकी कर लेना, वो आपके बहुत काम आएगी। और केतु करवा देगा, क्योंकि इमोशंस है। अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तो वो कहते हैं कि शरीफ बंदा जब गुंडा बनता है तो उसके जैसा गुंडा कोई हो ही नहीं सकता। तो दसम भाव का केतु एक बहुत अच्छी पोजीशन है। आपको सेल्फ रिलायंट बनाएगा। खुद अपने काम आप खुद कर सकोगे। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, राजनीति आएगी। दुनिया को आप समझ चुके हैं और दुनिया से कैसे व्यवहार करना है, किससे कैसे काम निकलवाना है, वो आपको भली भांति इस दुनिया ने सिखा दिया। इसका आप लाभ लें और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर आपके 11वें भाव में केतु है तो जो आपकी आमदनी के साधन है, कई बार उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे। तो ये नहीं कहना कि फलाने व्यक्ति ने ये कर दिया जी तो मेरी आमदनी कम होगी, उसने ये कर दिया तो मेरी आमदनी कम होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जो किया है आपने किया है। जो गलतियां आपने की हैं उनसे कुछ सीखिए, आगे रिपीट नहीं करनी। अगर आप आगे रिपीट करोगे, आपके मित्र, आपके सोशल सर्कल के लोग फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे। पहले तो आपने ये कह देना है कि चलो कोई बात नहीं, और फिर डिप्लोमेसी से अपने आप को सुधारना है कि मैं कैसे चेंज ला सकता हूँ। और जो रिलेशन है जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध है, प्रेम संबंध है, या कोई बहुत ही अच्छा मित्र है, भाइयों से भी अधिक प्यारा है, तो उसके हर बात को मानना नहीं है, दिमाग से सोचकर मानना है। दिल से काम नहीं लेना कि जी मेरा दोस्त है, मेरी प्रेमिका है, मेरा प्रेमी है, उसने ये काम कह दिया तो करना ही करना है। ये करने ही करने वाली बात दिमाग में नहीं रखनी, वरना कई बार बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और डिप्लोमेसी से चलना है। जो आपका सोशल सर्कल है वो ऐसे लोगों से रखिए जिनसे आपको लाभ हो। बेकार में सोशल सर्कल बढ़ाएंगे तो भाई आपको कभी कोई आकर कहेगा कि जी इतने पैसे दे दो, कभी कोई आकर कहेगा जी इतने पैसे दे दो। फिर जब इनकार करोगे तो जो अच्छा दोस्त था वो भी दुश्मन में बदल जाएगा। इसलिए आवश्यकता ही नहीं है। जिससे आपको लाभ होना है, कूटनीतिक ढंग से उनके साथ आप अच्छे रिलेशन रखिए, गुप्त रिलेशन रखिए, वो आपको लाभ पहुंचाते रहेंगे। जो आपके मित्र है, हर फील्ड से आपके मित्र है, और मित्रों के सामने अच्छा व्यवहार कीजिए। 4 पैसे अधिक खर्च कर दे, लेकिन किसी का गैर कानूनी काम नहीं करना, किसी की श्योरिटी नहीं डालनी, किसी की जमानत नहीं देनी, नहीं तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। अगर कोई मित्र आपका बुरा करता है तो आपने वही सोचना है कि चलो कोई बात नहीं, और इतने में ही वो आपका मित्र से बहुत पक्का मित्र बन जाएगा, आपकी बहुत इज्जत करेगा, और 10 बंदों को बताएगा कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, मैंने बहुत कुछ किया इसके साथ, लेकिन इसने धैर्य रखा और कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा, और इसका बिहेवियर सभी के साथ बहुत उम्दा है। अगर भाई केतु 12वें भाव में हो तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ केतु है, क्योंकि सीक्रेट पावर्स आपके साथ है। तो होने वाली घटनाओं का आइडिया तो पहले
होगा ही होगा। क्या सी घटनाएं घटनी है, मेरे कैसे दिन चल रहे हैं, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो सिक्स सेंस है, वही आपको बता देगी कि आपके कैसे दिन आने वाले हैं। उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। और अगर प्लानिंग आप ना भी कर पाए तो एक बात पक्की है कि जो सीक्रेट पावर्स हैं, जो आपके पितरों की आत्माएं हैं, वो आपका साथ देंगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे तो खुद ईश्वर आकर आपकी सहायता करेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन आपको यही कहना पड़ेगा, अगर कोई आपसे गलत काम करता है, आपका जूझ करता है, जूझ एंड थ्रो वाले काम करता है, हॉस्पिटल के अधिक चक्कर लग रहे हैं, दौड़ धूप दिख हो रही है, कि चलो कोई बात नहीं। ये नहीं कि किसी को दोष देना है, किसी के साथ लड़ाई करनी है, द्वेष रखना है, झगड़ा करना है, बिल्कुल नहीं करना। मस्त रहिए, जीवन को एंजॉय कीजिए। जन्मभूमि से दूर अगर जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। जन्मभूमि से दूर आप पॉलिटिक्स में भी कामयाब होंगे और आपका वहां पर जो रुतबा है वो भी बहुत बड़े लेवल पर होगा। इसके अलावा आपके घर कोई बंदा आ जाए, छोटा हो बड़ा हो, तो भाई उसकी हेल्प कीजिए, यथाशक्ति उसकी सेवा कीजिए और आपको दुआएं देकर जाए। अगर गरीब से गरीब भी आ जाए, वो भी आपको दुआएं देकर जाए। ये कोशिश आपने करनी है। 12वें भाव में केतु हो, अगर जीवन में आपके घर के सामने आकर या आपके घर के पास कुत्ते कभी ऐसी हरकतें करने लग जाए जो आपने पहले कभी नहीं देखी, तो भाई इग्नोर नहीं करना, कोई उस समय रिस्क नहीं लेना। अपनी सेहत का प्रॉपर ख्याल रखना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना, सहन शक्ति बढ़ाकर रखनी है। और कोई आपसे नाजायज भी कर जाए और कुत्ते आपके साथ अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो आप उसको सह लेना, क्योंकि कुछ ही समय की बात है, नहीं तो छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप ले लेगी। बिगड़ेगा आपका कुछ नहीं, सिर्फ पीस ऑफ माइंड खराब होगा। और पीस ऑफ माइंड खराब होता है तो भाई जो हमारा काम करने का क्षेत्र है, काम करने का ढंग है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे पारिवारिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो केतु जिस भाव में होता है, आप अपना यही वाक्य रखिए कि चलो कोई बात नहीं, तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत धन हासिल करेंगे। केतु को कंट्रोल करने का ये रामबाण उपाय है। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स लॉट।